नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अंकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम 10 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो भी आपके एग्ज़ाम में आने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जो भी करंट अफेयर से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट होंगे उनको भी मैं पूरा आपको कराने का प्रयत्न करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रा लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जो है वीडियो को ज़रा शेयर करें और उनसे भी बोलें कि ज़रा अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा करंट का क्वेश्चन मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित पहला क्वेश्चन आया है। सांस अभियान की हाल ही में अभी शुरुआत की गई है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ये सांस अभियान है क्या? तो इसी से याद रखेंगे कि सांस अभियान मतलब रेस्पायरी सिस्टम, आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। और सांस अभियान निमोनिया को लेकर के अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। निमोनिया खासकर अधिकतर अगर हम देखें तो यह बच्चों में होने वाली एक जीवाणु जनित रोग है। इसी की रोकथाम के लिए, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं निमोनिया के रोग से ग्रस्त होकर जो है मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए, जो कि निमोनिया के कारण हो रही है, उसके रोकने के लिए जो है सांस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अन्य फैक्ट देखते हैं। तो सांस अभियान किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया या किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह चलाया गया। निमोनिया से इसका जो मेन पर्पज़ होगा, निमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु दर को रोकना। शिशु मृत्यु दर को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और यहाँ पर करंटली जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश में गवर्नर है। आगे हम बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यहाँ पर हैं मध्य प्रदेश राज्य में। बात करें पन्ना खान, जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान भी आपकी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। आगे हम बात करें नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य से होकर के जाती है। और जबलपुर एक जिला है मध्य प्रदेश का, जो कि नर्मदा नदी के किनारे ही आपका स्थित है। कुछ और अन्य फैक्ट हैं आपके मध्य प्रदेश के, तो उसे भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। हार्ट ऑफ सिटी, भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइगर हैं। मैक्सिमम बात करें तो 546 टाइगर यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश में टोटल जो टाइगरों की संख्या है, बाघ की संख्या है, वो 546 है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें कुछ करंट से संबंधित, तो किल अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने ही की है। किल अभियान की शुरुआत की है। रोको टोको अभियान यह भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। आगे बात करें तो भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक या ई कचरा क्लिनिक खोला गया है, जो कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक आपका भोपाल में ही खोला गया है। ठीक है, आगे और कुछ देख लेते हैं। तो बात करते हैं इंदौर की। इंदौर स्वच्छता के मामले में सबसे टॉप पर है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण दिया गया तो सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि आपका एमपी में ही स्थित है। एक और करंट का डेटा है उत्पादन की दृष्टि से किसको देखेंगे? मसालों में उत्पादन के मामले में भी अब टॉप पर राज्य आपका एमपी ही है। तो ये कुछ करंट से संबंधित इसके क्वेश्चन थे आपके एमपी से संबंधित। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करें और अच्छे से समझ आ रहे होंगे, इतनी मैं आशा करता हूं। साथ के साथ आप अपना ये क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे, नहीं तो आपका इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आगे कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निमोनिया से संबंधित, तो निमोनिया जो रोग होता है मेनली वो किस अंग को प्रभावित करता है? यहाँ से बायो का एक क्वेश्चन बन जाता है, बायोलॉजी का, कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है भाई वो फेफड़ों को, आपके लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। और बात करें विश्व निमोनिया दिवस यह कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ये हमारा कुछ पहली करंट थी। ऐसे ही हम साथ साथ में जो है अपनी स्टैटिक लेके चलेंगे। स्टैटिक के साथ साथ अगर हम ऐसे अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे हफ्ते भर में ही देखेंगे कि हम काफ़ी कुछ इसके बारे में
जानने लगे हैं और डेली अपनी करंट को जो है और मजबूत करते चलेंगे। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि करंट का पोर्शन बाकी जितनी भी जीएस होती है उसके बिल्कुल हाफ हाफ आती है, जीएस कम, बल्कि करंट का अब पोर्शन जो है ज़्यादा आने लगा है आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंड होल्डिंग से संबंधित है, लैंड होल्डिंग। चलिए आगे बात करेंगे कि लैंड होल्डिंग होता क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग अभी हाल ही में लैंड होल्डिंग के लिए 16 नंबर का 16 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। लैंड होल्डिंग के लिए 16 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। यह घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो भाई यह घोषणा आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। यह घोषणा आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। क्या होती है लैंड होल्डिंग? देखिए, बार बार जिनके नाम जो ज़मीन वगैरह होती है, ज़मीन का कोई टुकड़ा वगैरह होता है, तो वो कागज़ वगैरह लेकर के इधर उधर बेचारे, या कुछ ज़्यादा ज़मीन वगैरह होती हैं, किसी की इधर है तो किसी की उधर है, ये ज़मीन वगैरह होती हैं। तो क्या होता है, जो लैंड होल्डिंग होती है, ठीक है, इनको कागजात वगैरह लेकर के जाने पड़ते हैं। अब इनको जो है आधार कार्ड जैसा एक यूनिक नंबर जारी कर दिया जाएगा, जिन पर उनका पूरी संपत्ति का ब्यौरा डाल दिया जाएगा, जो कि लैंड से संबंधित पूरा लैंड रिकॉर्ड उन पर डाल दिया जाएगा। और उस नंबर को जैसे ही वेबसाइट या जो भी पोर्टल के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा, उस पर डाल करके देखेंगे तो पूरा एक व्यक्ति का पूरा डेटा जो है उस पर आ जाया करेगा। तो इसलिए एक यूनिक नंबर जारी करने की घोषणा किसने कर दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। अब ये डिजिटली रूप से हो जाएगा, बस ये एक चीज़ हम कह सकते हैं कि डिजिटली रूप से ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहाँ पर क्या है भाई? गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क। आगे बात करें पीलीभीत नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अभी करंट का ही क्वेश्चन रहा था, मैंने शायद कल या परसों की क्लास में भी पढ़ाया था आपको कि पीलीभीत नेशनल पार्क को T+2 अवार्ड दिया गया है। T+2 अवार्ड दिया गया है। यह बाघों के लिए, बाघ के संरक्षण, पीलीभीत जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे पीलीभीत बाघ संरक्षण कह सकते हैं, बाघ अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में है। आगे बात करें नरोरा ताप विद्युत परियोजना, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। लखनऊ की बात करें, गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी यहाँ से बहती है और गोमती नदी मैदान से निकलने वाली एकमात्र नदी है। गोमती नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गोमती नदी का उद्गम स्थल फुल्लर झील। कहाँ है भाई? फुल्लर झील। ये फुल्लर झील कहाँ है? ये आपकी यहाँ पे है, पीलीभीत। फुल्लर झील पीलीभीत, ये आपके इसका नदी का जो है उद्गम स्थल हो जाएगा। एक सेकेंड, माइक निकल गया था, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलिए, तो फिर और कुछ देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, भारत का पहला लेदर पार्क भाई ये कहाँ खोला जाएगा? आपके कानपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला लेदर पार्क खोला जाएगा। बात करें एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पर? ये आपका स्थापित कहाँ पर हो रहा है, या इस पर काम भी चल रहा है, भी होगा। कहाँ पर होगा ये आपका नोएडा में। तो ये आपका कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट होते हैं। दो क्वेश्चनों के साथ साथ देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपके पुटअप होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऐसे धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों को लेवल जो है बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करें तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट डाउन और कर लेंगे। लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31 है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अभी रामनाथ कोविंद ने जनरल थिमैया मेमोरियल का उद्घाटन किया है। तो रामनाथ कोविंद जी ने भाई रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति जी हैं। इन्होंने जनरल थिमैया मेमोरियल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य से संबंधित है या फिर किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसको याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद जी द्वारा जनरल थिमैया मेमोरियल का उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया? कर्नाटक राज्य में इनका जनरल थिमैया मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक से संबंधित जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यक्षगान यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक यक्षगान। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नाटक को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। कर्नाटक को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। दूसरी बात करें, कोलार की खान जो कि सोने की एक खान है,
ठीक है, गोल्ड की खान है, तो कोलार की खान भी आपकी कहाँ पर है, कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें जोग, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कहाँ पर है, शरावती नदी, शरावती नदी पर बनता है, और ये शरावती नदी भी आपकी कहाँ पर है, कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ ये फैक्ट थे, इनको हमने देख लिया। नेक्स्ट करंट की ओर बढ़ते हैं और आगे हम अपना जो है क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला सचिव, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला सचिव, विश्व व्यापार संगठन की, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला सचिव, पहली महिला सचिव, पहली महिला महासचिव, तो किसकी है ये, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सचिव बनी है। ठीक है, उनका नाम है नागोजी ओकाजी इविला, नागोजी ओकाजी इविला, नागोजी ओकाजी ओकाजी नाओजी ओकाजी इविला, ये इनका नाम है। ठीक है भाई, कहाँ से हैं, नाइजीरिया, ये नाइजीरिया देश की हैं। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला बनी, पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई हैं WTO की। बात करें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है स्थापना, स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी, स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी, और वर्तमान की अगर मैं बात करूं 164 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। बात करें नवीनतम सदस्य कौन सा देश है, तो नवीनतम सदस्य आपका अफगानिस्तान, नवीनतम देश जो सदस्य बना था वो था अफगानिस्तान। कौन था, अफगानिस्तान। तो ये हमारा ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ अपने नोट करते चलेंगे, इसको साथ साथ नोट करते चलेंगे, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे बात करें, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है लखवाड़ परियोजना, अभी हाल ही में लखवाड़ परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अभी हाल ही में लखवाड़ परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो यह मंजूरी किसने दी भाई, तो यह मंजूरी सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा यह मंजूरी दी गई है, सॉरी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लखवाड़ परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगी, यह परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनेगा यमुना नदी पर, एक बांध बनाया जाएगा यमुना नदी पर। कहाँ पर बनेगा, देहरादून में, देहरादून आपका उत्तराखंड में एक बांध बनाया जाएगा, कहाँ पर, यमुना नदी पर, लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत। किसने मंजूरी दी, पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। अब जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट ये कुछ उत्तराखंड से संबंधित याद रख लेते हैं। देहरादून राजधानी है, देहरादून राजधानी है, देहरादून की एक और राजधानी है गैरसैंण, देहरादून की एक और राजधानी अभी हाल ही में बनी थी गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी। कैसी राजधानी है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। कौन से जिले में है, चमोली जिले में, जहां पर अभी हाल ही में त्रासदी हुई है, चमोली जनपद में गैरसैंण स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड से संबंधित सीएम। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें, बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य यहाँ पर गवर्नर है। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, साइंस सिटी। तो ये साइंस सिटी की स्थापना भी कहाँ पर की जाएगी, आपके देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भी कहाँ है, उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था भाई, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही कहा जाता था। बात करते हैं भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क, यह भी उत्तराखंड में ही खोला गया है, यह भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। उत्तराखंड में टिहरी बांध, टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी नदी, टिहरी बांध पर जो है वह भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ये उत्तराखंड से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को जरा लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर भी करते रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अभी हाल ही में इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जो है जारी की गई। इसमें भारत क्या करेगा भाई, तो भारत जो है 2030 तक, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की
जो एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश बनेगा, ठीक है, एनर्जी को कंज्यूम करने वाला जो देश बनेगा, ऊर्जा को कंज्यूम करने वाला देश बनेगा 2030 तक, वो तीसरे नंबर पर बन जाएगा। किस रिपोर्ट के अनुसार? इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा तीसरा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की तो हरित रेलवे कुछ इंपॉर्टेंट की जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की है, ये इनको याद रखेंगे, करंट से ही संबंधित है। तो हरित रेलवे ने हरित रेलवे का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। हरित रेलवे का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। मलेरिया उन्मूलन इसका भी लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, भारत में मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इसका लक्ष्य कहाँ तक रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी रखने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी बात, हर घर में जल, यह लक्ष्य कब तक रखा गया भाई? ये 2024 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और विश्व का तीसरा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश 2030 तक जो है भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे करंट की ओर और आगे देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर अभी हाल ही में एक बांध बनाने की घोषणा की है, या किस देश के बांध बनाने में जो है भारत सहायता करेगा। तो बात करते हैं लालंदर बांध, इस बांध का नाम है लालंदर बांध। तो भाई यह किस देश में बनाया जाएगा? अफगानिस्तान, यह बनाया जाएगा अफगानिस्तान में। इसमें हेल्प कौन करेगा? इसमें हेल्प करेगा आपका भारत इसमें हेल्प करेगा। यह अफगानिस्तान में बनाया जाएगा लालंदर बांध। इस बांध को शहतूत बांध के नाम से भी जाना जाएगा, शहतूत बांध, इस बांध को शहतूत बांध के नाम से भी जाना जाएगा। यह अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बनेगा। ठीक है, अभी इसका विरोध किस देश ने किया है? किस देश ने इसका विरोध किया? ये किया है आपका पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने, क्योंकि ये काबुल नदी बाद में बहती हुई पाकिस्तान में ही एंटर करती है। अगर इस पर बड़ा बांध बन जाएगा तो पाकिस्तान में पानी क्या हो जाएगा? कम आएगा, पानी अवरुद्ध हो जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान ने इसका क्या किया है? विरोध किया है। लालंदर बांध याद रखेंगे, अफगानिस्तान में बन रहा है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? भारत देश हेल्प कर रहा है। शहतूत बांध के नाम से इसको जाना जाएगा। और काबुल नदी पर, और किस नदी पर? काबुल नदी पर जो है यह बांध बनाया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरा लाइक करते रहिएगा भाई, और शेयर करते ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखें, और तैयारी अपनी ऐसी ही ज़बरदस्त करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग बतानी है कितनी है। तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन मतलब नवाचार, ब्लूमबर्ग इनोवेशन सूचकांक जारी किया गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग भारत जो है 50वें स्थान पर रहा। 50वीं रैंकिंग रही भारत की, और टॉप किया है साउथ कोरिया ने। टॉप किसने किया है? साउथ कोरिया ने जो है टॉप किया है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन सूचकांक के अकॉर्डिंग 50वां स्थान भारत का रहा है। 2020 की बात करें तो भारत 54वें स्थान पर था। तो भारत जो है 54वें स्थान पर था, यानी कि 4 पायदान का क्या हुआ है? 4 पायदान का सुधार हुआ है नवाचार में भारत इस रैंकिंग में 4 पायदान का क्या हुआ है? सुधार हुआ है। सुधार देखने को ये मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की है उसको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारे लिए, उनको देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए ये ब्लूमबर्ग है, और ये याद रखना है आपने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा। तो ध्यान रखना, ये ग्लोबल है और ये ब्लूमबर्ग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की रैंकिंग में भारत बताइए किस स्थान पर रहा? तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो 131वां स्थान भारत का रहा। कौन सा स्थान रहा? 131वां स्थान भारत का रहा। और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की पोजीशन 112, 112वें स्थान पर जो है भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट करंट की बात करें, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं हम कि क्वेश्चन दिया हुआ है एलन बॉर्डन मेडल 2020।
एलन बॉर्डन मेडल 2020, एलन बॉर्डन मेडल 2020। भाई ये किस देश में दिए गए? तो ये दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। किस में दिए गए? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया। और स्टीव स्मिथ ने लगातार तीसरी बार जो है यह मेडल प्राप्त किया है। एलन बॉर्डन मेडल 2020 ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने लगातार तीसरी बार इस मेडल को जो है प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी तक जारी किया जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, एसडीजी सस्टेन डेवलपमेंट ग्रोथ सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है भाई। तो यह किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? टीईआरआई के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ऊर्जा और संसाधन संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। तो अब की बार जो इसकी थीम है रिफाइन आवर कॉमन फ्यूचर। थीम की बात करें, थीम तो रीडिफाइन आवर कॉमन फ्यूचर। अब की बार जो है एसडीजी की थीम है, ठीक है। एसडीजी पर सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वह, यानी कि सर्वप्रथम सम्मेलन की बात चल रही है, तो वह कहाँ पर आयोजन किया गया था? एसडीजी का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में किया गया था 1972 में, ठीक है। स्टॉकहोम में 1972 में जो है, यहाँ लिख लेते हैं एसडीजी फर्स्ट सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था वर्ष 1972 में। इसमें इंदिरा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, इंदिरा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। एसडीजी फर्स्ट सम्मेलन की सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने विजयनगर को अपना जो है जिला बनाने की घोषणा कर दी है? किस राज्य ने विजयनगर को अपना जिला बनाने की घोषणा कर दी है? तो विजयनगर से हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन याद आ रहा होगा। विजयनगर, तो ये वही विजयनगर है, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य ने विजयनगर को अपना जिला बनाने की घोषणा कर दी है? विजयनगर को अपना जिला, यानी कि नया जिला बनेगा अब ये, ठीक है। विजयनगर को अपना नया जिला बनाने की घोषणा किसने की है? तो भाई ये कर्नाटक ने की है। किसने की है? कर्नाटक राज्य ने की है। तो विजयनगर जो है कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बनेगा। विजयनगर कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बनेगा और यह बेल्लारी जनपद से अलग होकर बनेगा, ठीक है। तो विजयनगर को अपना नया जिला कर्नाटक राज्य ने बनाया और यह है इसका कौन सा जिला बनेगा? 31वां जिला बनेगा। किस जिले से अलग होगा ये? बेल्लारी जिले से अलग होकर, ठीक है। बेल्लारी जिले से यह अलग होकर बनेगा। बात विजयनगर कर लेते हैं। तो विजयनगर प्राचीन में एक साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? वर्ष 1336 में हरिहर बुक्का जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और विजयनगर साम्राज्य के जो मेन शासक थे, ठीक है, तो वो आपके कृष्ण देव राय थे। मेन जो कह सकते हैं जो साम्राज्य पे जो राज करते थे, ठीक है, शासक थे वो कृष्णदेव राय थे, मेन शासक थे, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में अष्टदिग्गज की प्रथा थी। अष्टदिग्गज, जैसे शिवाजी जी के में अष्ट प्रधान की थी, तो यहाँ पे अष्टदिग्गज, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में अष्टदिग्गज की व्यवस्था भी थी, ठीक है। आमुक्त माल्यरा ग्रंथ ये भी कृष्णदेव जी के द्वारा लिखा गया था। अमूल्य माल्यदा ग्रंथ जो है कृष्णदेव राय जी के द्वारा ही लिखा गया था। और विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर बुक्का जी के द्वारा की जाती है। तो ये यहाँ तक आज का करंट अफेयर था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को जरा लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें। अपना सपोर्ट बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।